मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलेंगे ग्रह गोचर की ओर। क्या कहते हैं सप्ताह के ग्रह गोचर, और इसके बाद बात करेंगे सप्ताह के महा उपाय की, और फिर आएंगे आपकी राशि पर उपायों के सहित आप अपने सप्ताह को कैसे गुजारें। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रह गोचर। सूर्य सिंह राशि में, मंगल कन्या राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु है सिंह राशि में। मित्रों अच्छा संयोग बन रहा है। सिंह संक्रांति ही पड़ रही है 17 तारीख को। तो सिंह संक्रांति का मतलब है सिंह राशि में जब सूर्य हो तब सिंह राशि होती है, और संयोग से जब रविवार को ऐसा संयोग बन जाए तो ये दुर्लभ होता है और कई प्रकार के दोषों को ये मिटाने वाला होता है। तो जिन लोगों की पत्रिका में सूर्य नीच राशि के हैं, सूर्य कमज़ोर हैं, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, लीवर कमज़ोर होता है, स्किन से संबंधित समस्याएं हों, तो ये सब सूर्य के लक्षण होते हैं। ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो तो ऐसे लोगों को सूर्य संक्रांति के दिन दान करना चाहिए और सूर्य के मंत्र के जाप भी करना चाहिए। तो सूर्य का कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, उस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। और दूसरी स्थिति ये कार्य सुबह ही सुबह करना चाहिए। और दूसरा, सायंकाल के समय में गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। और दान नहीं कर सके तो गुड़ और रोटी के लड्डू बनाकर गाय को अवश्य खिलाएं। यह था सप्ताह का महाउपाय। अब देखते हैं आपकी राशि क्या कहती है। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह आर्थिक रूप से मजबूत सप्ताह है। रुके धन की प्राप्ति को कराने वाला है और पारिवारिक कलह को समाप्त करने वाला है। इस सप्ताह विशेष रूप से आपको वाणी पर संयम रखना होगा, और जो भी काम करने हैं बड़े धैर्य के साथ आप काम करते जाएं। कई बार स्थिति बनती है जब चंद्रमा कुछ नेगेटिव स्थिति में आए तो थोड़ा सा अति उत्साह में कन्वर्ट हो जाता है और बना बनाया काम चौपट हो जाता है। तो थोड़ा सा इस सप्ताह धैर्य का परिचय दें। चूँकि काम समय पर आपके बनते ही चले जा रहे हैं, इसलिए धैर्य धारण करना ही शुभ रहेगा। 17-18 तारीख आर्थिक रूप से मजबूत समय है। धन की प्राप्ति होगी, परिवार की समस्याओं का निदान होगा। 19-20 तारीख सप्ताह का सबसे अच्छा समय। आप खुश रहेंगे, परिस्थिति बेहतर होगी और जैसे चाहेंगे वैसे दिन को गुजार जाएंगे। 21, 22 और 23 यदि इस समय को देखते हैं, थोड़ा सा संभल कर इस समय में आपको रहना है। बाकी का आपका समय शुभ रहेगा और यह सप्ताह आपका उत्तम फल को देने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में एक परिक्रमा अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सुख शांति का सप्ताह है। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए आप जो भी उपाय कर रहे हैं उनमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। मुझे तो लग रहा है कि आपको पेंडिंग कार्य पूरे करने की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चाहे आप स्वयं के कार्य पेंडिंग पड़े हों, चाहे आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी आई हो, उनका आप काम करते रहेंगे तो आपको सफलताएं भी मिलेंगी, आप खुश भी रहेंगे। नए कार्य का शुभारंभ करने में यदि आपके पास काम नहीं है तो शुभारंभ कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ा सा इंतजार करना ठीक होगा। यदि हम बात करें 17-18 तारीख की, अच्छा समय है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा। 19-20 समय पारिवारिक शांति मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। और सप्ताह का सबसे अच्छा समय 21 और 22 तारीख, बल्कि 23 तारीख तक भी आपका समय अच्छा रहेगा। इसमें आपको खुशखबरी भी मिलेगी, परिस्थिति भी बेहतर होगी और नुकसान की संभावनाएं भी नहीं है। लेकिन पैर से संबंधित शिकायतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए हनुमान जी के दर्शन करना मंगलवार को नहीं भूलें। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग उन्नत बन रहे हैं। मुझे लग रहा है मिथुन राशि वाले व्यक्ति इस सप्ताह कुछ अच्छा करने की पोजीशन पर हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर लगने वाली है, लेकिन सफलताएं भी आपको पूरी प्राप्त होने वाली हैं। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ यात्राओं के संकेत मिलते हैं। यात्राएं सफल होंगी, आपकी परिस्थिति बेहतर होगी, खुशखबरी भी मिलेगी और जिन कामों को आप लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे वे भी संपन्न बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है 17-18 तारीख सप्ताह का अच्छा समय है। यात्रा होंगी, लाभ मिलेगा। 19, 20, 21, 22, 23 फिर तो 5 ही दिन आपके बहुत ही अच्छे हैं। खुशखबरी भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा, रुके धन की प्राप्ति भी होगी और प्रसन्न भी रहेंगे। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में बुधवार को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं।
कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि नुकसान इसमें कम है, लाभ इसमें अधिक है, परंतु फिर भी थोड़ी सी लापरवाही से लंबा नुकसान हो सकता है। इसलिए धन के संबंध में कोई लापरवाही नहीं करें। साथ ही जिन लोगों से आपको काम निकालना है, आपको व्यक्तिगत उनसे संपर्क करना होगा, अन्यथा जो बिचौलिए व्यक्ति, इसको कहना चाहिए, वो आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में कुछ गलतफहमी क्रिएट करा सकते हैं। इसलिए आप इस सप्ताह खुद ही मेहनत करें, बेहतर होगा। धन की कमी इस सप्ताह नहीं रहेगी, लाभ आपको अच्छा मिलने वाला है। और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उस काम में घर के लोगों की मदद लेना अच्छा होगा बनिस्बत बाहर के लोगों की। यदि हम बात करें 17-18 तारीख, सप्ताह का बहुत अच्छा समय, खुश रहेंगे, लाभ मिलेगा, नए लोगों से फायदा होगा। 19 और 20 तारीख यहीं आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। आप जितना काम खुद करेंगे उतने अच्छे लाभों की प्राप्ति होगी। 21, 22, 23 फिर अच्छा समय, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, तनाव कम होगा, परिस्थिति बेहतर होगी। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक करके मीठे दूध का भोग लगाएं। इस सप्ताह की सबसे अच्छी राशि सिंह राशि। नुकसान बहुत कम है, परिस्थिति बेहतर है, शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देते हैं। आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें भी लाभ मिल रहा है। और जिन लोगों से आपको धन लेना है, आप उनसे संपर्क करेंगे, आपकी समस्या का निराकरण होगा। नए कार्य का शुभारंभ भी इस सप्ताह होगा। ये सप्ताह अच्छा बहुत है, लेकिन ये पूरा हेक्टिक सप्ताह है। पूरे सप्ताह आपको ना चाहते हुए भी काम करना ही पड़ेगा। विश्राम कम हो पाएगा, काम अधिक होगा और सफलताएं भी आपको मिलती रहेंगी। धन की भी कमी नहीं है, सोर्सेज भी आपके पूरे बने हुए हैं, काम भी नए आपके हाथ में आएंगे और आप खुश भी रहेंगे। इस सप्ताह सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जुए सट्टे शेयर से दूरी रखनी है और किसी व्यक्ति की जमानत नहीं देनी है। यदि हम बात करें 17 तारीख से ही 23 तारीख तक की, तो मुझे तो कोई दिन भी बेकार नज़र नहीं आ रहा है। वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें। और इस सप्ताह के आनंद को लेने के लिए रविवार को ही गायत्री मंदिर आसपास हो तो वहाँ दर्शन आप जरूर करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए लाभ के संकेत हैं। इस सप्ताह आपका भाग्य जागृत होगा। परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए जो आप उपाय कर रहे हैं उसमें आपको सफलताएं मिलेंगी। हालांकि इस सप्ताह आप जिन जिन लोगों से संपर्क करेंगे उनसे आपकी समस्या का निराकरण नहीं होगा। अकेले मेहनत करनी होगी और परिजन इसमें सहायक सिद्ध होंगे, तब आपको लाभ मिलेगा। और जो काम आप खुद करना चाहते हैं उसमें आपको जल्दी सफलताएं मिलेंगी। साथ ही जिन लोगों से धन लेना है उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा वाणी पर संयम आपको रखना होगा। 17-18 तारीख भाग्य की उदय की तारीख है और फिर 19 तारीख से आपका समय अच्छा है 23 तारीख तक, तो लगातार प्रगति होगी। सिर्फ वाणी पर संयम रखना है और अपने काम को निकालने के लिए जितना शांत और धीरज धर सकते हैं उतना आप धीरज रखें, शुभ होगा। और सप्ताह की प्रगति को बढ़ाए रखने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को मिठाई चढ़ाएं, वहीं प्रसाद बांट दें और एक परिक्रमा अवश्य करें। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर समय है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन की दृष्टि से समय अच्छा चल रहा है। आपके कार्य की प्रगति के लिए समय अच्छा चल रहा है और लोगों के कार्य को संपन्न करने के लिए अच्छा चल रहा है। और मुझे लग भी रहा है कि इस सप्ताह आप अपने खुद के काम तो कम करेंगे, दूसरे काम आप ज़्यादा करेंगे और हो सकता है जो भी लायबिलिटीज़ आपके ऊपर आई हुई हैं, जिम्मेवारी जितनी भी हैं, उनका निर्वहन आप बड़े अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और आपको प्रयास भी यही इस सप्ताह करना चाहिए कि जो भी पेंडिंग कार्य हैं उन्हें आप संपन्न कर डालें, चाहे घर की साफ़ सफाई का हो, रुके धन की प्राप्ति का हो, कोई व्यक्ति ने आपको काम सौंपे हुए उसका हो, तो उन कामों को करने में मन भी लगेगा, कार्य भी संपन्न होंगे और सप्ताह के अंत में खुशखबरी भी आपको प्राप्त होगी। धन की इस सप्ताह कमी नहीं रहेगी। यदि हम 17-18 तारीख की बात करते हैं तो यहाँ स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन धनागमन के संकेत हैं। 19-20 तारीख को आपको योजनाएं बनाकर कार्य करना चाहिए। फिर 21, 22, 23 आपका समय अच्छा रहेगा। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए गौ सेवा रविवार या सोमवार को अवश्य करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय तो अनुकूल चल रहा है,
लेकिन आपको जीवन साथी से संबंध सुधार कर रखना होगा। जीवन साथी के माध्यम से लाभ के संकेत प्राप्त हो रहे हैं और जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनको माता पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी और उनके ही कारण आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव हों, अपनी माता से संपर्क करें या उनसे आशीर्वाद लेकर निकलें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। वैसे ये जो सप्ताह है आपके खुद के मनोबल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने उत्साह के साथ इस सप्ताह को गुजारते हैं। तनाव मुक्त रहकर उत्साह को डेवलप करें, उस सप्ताह को गुजारने का प्रयास करें, आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह भी आपका समय से अच्छा गुजर जाएगा। 17-18 तारीख की बात करें, परिजनों से लाभ के संकेत हैं। घर परिवार में आनंद की बातें होंगी और मांगलिक कार्यों की भी चर्चा होकर फाइनल होगी। 19-20 तारीख की बात करते हैं, यहाँ आपका भाग्य साथ है, लेकिन फिर भी आपको परिस्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। 21, 22, 23 उत्तम समय, खुशखबरी मिलेगी और मुझे लग रहा है 23 तारीख को आपको मिठाई खिलानी पड़ सकती है कार्य संपन्न होने की। और इस सप्ताह आपको अच्छे लाभों की प्राप्ति हो, उसके लिए आपको मंगलवार को गाय को गुड़ के लड्डू अवश्य खिलाएं। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। सप्ताह का शुभारंभ ही बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपको लाभ भी अच्छे ही मिलेंगे। इस सप्ताह आपको आलस्य नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा समय होता है जब काम होता हुआ दिखाई नहीं देता है और हम आलस करके उसको अगले समय के लिए टाल देते हैं। और जबकि ग्रह योग संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह जो भी आप काम करने वाले हैं उसके आगामी समय में परिणाम उत्तम प्राप्त होने वाले हैं। तो इस सप्ताह को यूं ही हाथ में नहीं जाने दें, मेहनत करते रहें, लाभ आपको मिलता रहेगा। 17-18 तारीख सप्ताह की सबसे अच्छी तारीख है। जिस कार्य का भी शुभारंभ करेंगे सही समय पर संपन्न हो जाएगा, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। 19-20 तारीख की यदि बात करते हैं तो परिजनों के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। परिजन आपके कार्य में सहायक सिद्ध होने वाले हैं। 21-22 तारीख की बात करते हैं, ये समय थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कमज़ोर समय है। यहाँ विश्राम करते हुए थोड़ा सा कार्य करें और धीमे धीमे कार्य करें, बेहतर होगा। 23 तारीख फिर आपकी अच्छी है, धन आगमन के संकेत मिलते हैं। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए धन का दान मंगलवार को अवश्य करें। मकर राशि वाले व्यक्ति अपनी मेहनत से परिस्थितियों को बेहतर करने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। इस सप्ताह कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से उसको पॉजिटिव करने में सफल हो रहे हैं। धैर्य नहीं खोएं और जो भी कुछ मिल रहा है वो हो सकता है भ्रामक न्यूज़ हो, उसके कारण आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन उस न्यूज़ के कारण आपके अंदर उत्साह इतना अच्छा आ जाएगा कि आपका रुका हुआ बिगड़ा हुआ कार्य संपन्न आप कर डालेंगे। तो कुल मिलाकर कई बार बोलते हैं ना कि गलत भी कई बार अच्छा होता है, तो इस सप्ताह आप ऐसा ही होता हुआ देखेंगे। मित्रों को मिठाई खिलाने के योग बनते हैं। लजीज व्यंजन के खाने के सप्ताह गुरुवार शुक्रवार को भी योग बनते हैं। परिस्थितियाँ आपकी अच्छी चल रही हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको वाणी पर थोड़ा संयम रखना है, झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना है और जिनकी मदद करनी है निस्वार्थ भाव से मदद करनी है। आपका सप्ताह अच्छा रहेगा। यदि हम बात करें 17, 18, 19, 20 बहुत अच्छा समय। 21, 22 तारीख को थोड़ा सा संभल कर कार्य करें, किसी का नुकसान ना हो इस बात का ध्यान रखें। 23 तारीख फिर आपका अच्छा समय, रोके धन की प्राप्ति होगी। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को गुड़ चने का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का ये सप्ताह थोड़ा सा स्लो है, लेकिन सफलताओं वाला है। कुछ आलस्य भी रहेगा, कुछ परिस्थिति भी ऐसी रहेगी, कहीं जाने की स्थिति भी निर्मित होगी और समस्याओं को यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी सामने आ जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है और फिर भी हम तनाव में गुजर रहे हैं, और कई बार ऐसा है बहुत तनाव की चीज़ें फिर भी हम खुशी खुशी गुजर रहे हैं। तो इस सप्ताह ऐसा ही होगा कि आपको अपनी जिम्मेवारियों का एहसास ही नहीं होगा और आप खुश रहेंगे और उसमें आपको लाभ भी मिलेंगे। लेकिन मित्र यदि कोई काम के लिए कहे तो उसे आप ना नहीं करें, उससे आपके कार्य भी संपन्न होंगे और नए लोगों से जो आपका संबंध बनेगा वो लंबे समय तक के लिए काम देने वाला होगा, परिस्थितियों को बेहतर करने वाला होगा। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह अजनबियों से भी उत्तम लाभ के संकेत मिलते हैं। 17-18 तारीख की बात करें तो ये समय आपका अच्छा है। 19-20 तारीख की बात करें तो सप्ताह का सर्वोत्तम समय है। 21-22 तारीख परिजनों से थोड़ा सा शांति के साथ पेश आएँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। 23 तारीख आपकी फिर अच्छी है, जो तरक्की को देने वाली है। इस सप्ताह के लाभ को लेने के लिए किसी भी मंदिर में जाकर
गुड़ चने का प्रसाद सोमवार को अवश्य चढ़ाएं। मीन राशि वाले व्यक्तियों को ये सप्ताह वैसे बहुत अच्छा सप्ताह है। योजनाएं बनानी चाहिए, काम करें या ना करें, लेकिन इस सप्ताह चिंतन से आप दूर ना रहें। चाहे आध्यात्मिक चिंतन हो, चाहे आपकी प्रगति का हो, चाहे आपके बच्चों की शादी विवाह का हो, किसी भी मांगलिक कार्य का हो, स्थायी संपत्ति का हो, आप उसकी प्लानिंग करना शुरू करें। जैसा आप सोचेंगे इस सप्ताह कार्य वैसे ही घटित होता हुआ चला जाएगा। हवाई के लिए ना बनाएं, जो भी सत्य है उसको उसी तरीके से सोचना शुरू करें, आपको लाभ मिलेगा। यदि बात करते हैं 17-18 तारीख की, बहुत अच्छा समय, तरक्की होगी, लाभ मिलेगा और आप जिनकी भी मदद करेंगे उनसे भी आपको अच्छे फायदे होंगे। 19-20 ये समय आपका ऐसा समय जब आपको योजनाएं बनाकर उस पर या तो कार्य करना चाहिए या उसको लिख कर रख लेना चाहिए। 21-22-23 फिर अच्छा समय है, लाभ मिलेगा और तरक्की आपकी होगी। और सप्ताह के उत्तम लाभ को लेने के लिए देवी जी के मंदिर में शुक्रवार को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। मित्रों, यह था आपका साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।